आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष, हमें यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले पहला भाग हल करेंगे, a भाग। a भाग क्या है, माना y बराबर है log ax प्लस b डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाय डी एक्स और d बाय डी एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी। ठीक है, dy बाय डी एक्स बराबर, देखिए आप log x का अवकलन जानते हैं, log ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का नहीं जानते, तो हम थोड़ी देर के लिए ax प्लस बी डिवाइड में सी एक्स प्लस डी को x मान लेते हैं। तो हमें इस प्रकार क्या प्राप्त होगा, d बाई डी एक्स, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, ax प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी। ठीक है, log ax प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी, अर्थात log ax प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी का ax प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए ये भी क्या है, ये x का फलन है, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ax प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी x का फलन है, तो अब इसका भी हम गुणा में अवकलन करेंगे, d बाय डी एक्स ax प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण सूत्र, d बाय डी एक्स लॉग एक्स बराबर, d बाय डी एक्स लॉग एक्स बराबर होता है 1/x। तो इसी सूत्र का प्रयोग जब हम यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dy बाय डी एक्स बराबर 1/x। x क्या है, ax प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और देखिए d बाय डी एक्स ax प्लस बी भाग में सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये जो टर्म है ये भाग में है, यहाँ पर ये d है। ठीक है, इसे ठीक कर लें, ये d है, ये जो टर्म है भाग में, तो आप अवकलन में भाग नियम जानते हैं, क्या होता है, d बाय डी एक्स अंश भाग में हर बराबर, हर ऐसे ही अंश का अवकलन d बाय डी एक्स अंश माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन d बाय डी एक्स हर, और भाग में हर की घात 2। ठीक है, हर की घात 2, और ये आपका भागफल नियम होता है, तो भागफल वाली टर्म में यहाँ पर हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, dy बाय डी एक्स बराबर आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, ऊपर चला जाएगा ax प्लस बी भाग में, अब देखिए हर क्या है, हर है यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी का अवकलन d बाय डी एक्स ax प्लस बी। ठीक है, माइनस ax प्लस बी ऐसे ही अंश है, d बाय डी एक्स हर क्या है सी एक्स प्लस डी, और भाग में सी एक्स प्लस डी की घात 2। ठीक है, क्योंकि हर हमारा क्या है सी एक्स प्लस डी, या dy बाय डी एक्स बराबर आ जाएगा सी एक्स प्लस डी भाग में ax प्लस बी, या सी एक्स प्लस डी ऐसे ही। अब देखिए x का अवकलन आप जानते क्या होता है 1, तो यहाँ पर आ गया a, और b अचर राशि का अवकलन 0 माइनस ax, देखिए ax प्लस बी यहाँ पर ऐसे ही, और देखिए c बाहर आ जाएगा, अचर राशि है x का अवकलन 1 और d का अवकलन हो जाएगा, d अचर राशि है 0 भाग में सी एक्स प्लस डी की घात 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एक सी एक्स प्लस डी से एक सी एक्स प्लस डी कट गया। अब देखिए क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं d बाय डी एक्स बराबर होता है 1, ये याद ध्यान रखें, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है और अचर राशि का अवकलन 0 होता है, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा dy बाय डी एक्स बराबर a सी एक्स प्लस डी माइनस सी
ए एक्स प्लस बी भाग में आ गया ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और गुणा में सी एक्स प्लस डी। ये आपका पहले भाग का हल हो गया। अब हम दूसरा भाग हल करेंगे, बी भाग। अब देखिए बी भाग क्या है, बी भाग है हमारा वर्गमूल में कॉसेक एक्स कॉट एक्स। माना y बराबर वर्गमूल में कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स की घात 1/2। ठीक है, हम कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स के वर्गमूल को लिख सकते हैं कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स की घात 1/2। अब देखिए यहाँ पर आप कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स की घात 1/2 का अवकलन नहीं जानते, आप एक्स की घात 1/2 का अवकलन जानते हैं, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब एक्स की घात 1/2 का अवकलन क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की घात n अर्थात एक्स की घात n का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, nxn-1। तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए हम कोसेक कोट एक्स का अवकलन नहीं जानते, इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस प्रकार, dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स किसे माना है, कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स को, ठीक है, कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स की घात 1/2 अर्थात कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स की घात 1/2 का कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या है, एक्स का फलन है, तो इसलिए हम गुणा में इसका भी अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया एक्स की घात n और या x की घात 1/2 क्या होता है, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स की घात 1/2 -1। ठीक है, अब देखिए कोसेक एक्स a हो गया, कॉट एक्स हो गया b, तो a गुणा b या दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र क्या होता है, या गुणन नियम क्या होता है अवकलन में, क्योंकि आप जानते हैं गुणन नियम d बाई डी एक्स प्रथम गुणा द्वितीय, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन, प्रथम फलन ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ऐसे ही पहले का अवकलन। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए प्रथम फलन ऐसे ही अर्थात कोसेक एक्स ऐसे ही, द्वितीय का अवकलन कॉट एक्स का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन ऐसे ही कॉट एक्स ऐसे ही, और कॉस एक्स का अवकलन डी बाई डी एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट पर, ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 1 वर्गमूल के अंदर कॉस एक्स गुणा में कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉसेक एक्स ऐसे ही, ठीक है, आप जानते हैं कोट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बराबर होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोसेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स बराबर माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज आप यहाँ पर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए पहला फलन ऐसे ही, दूसरा क्या है कॉट एक्स, कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट आपका क्या हो गया यहाँ पर बंद, या इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 वर्गमूल में कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स। ठीक है, अब या देखिए माइनस के कोसेक क्यूब एक्स, ठीक है, क्यूब एक्स, ठीक है, और माइनस के कोसेक एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने कोसेक एक्स को बाहर कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस के कोसेक एक्स जब बाहर आए तो भाग में आ गया वर्गमूल में 2 कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स, या ब्रैकेट के अंदर आ गया
कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम देखिए तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा भाग, माना y बराबर है कोसेक 3x की घात 3, यही हमारा तीसरा भाग है। ठीक है, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, dy बाय dx बराबर d बाय dx कोसेक 3x टू दी पावर 3 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, या dy बाय dx बराबर आ गया, देखिए ये है कोसेक कोस 3x टू दी पावर 3। ठीक है, आप x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन जानते हैं, तो हम x की घात 3 का अवकलन कर सकते हैं, इसलिए हम कोस 3x टू दी पावर 3 को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। या यहाँ पर इस प्रकार आ गया d बाय dx, x किसे माना है हमने, कोस 3x टू दी पावर 3 को। ठीक है, और यहाँ पर आ गया कोस 3x टू दी पावर 3 की घात 3। अब देखिए कोस 3x टू दी पावर 3 भी x का फलन है, इसलिए हम इसका भी अवकलन करेंगे, d बाय dx कोस 3x टू दी पावर 3। अब dy बाय dx बराबर, क्योंकि आप जानते हैं x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन, d बाय dx x टू दी पावर n बराबर होता है nx n-1। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, n क्या है यहाँ पर 3 cos 3x टू दी पावर 3 की पावर 3-1। ठीक है, अब देखिए गुणा में है cos 3x टू दी पावर 3। अब देखिए हम cos x का अवकलन जानते हैं, तो इसलिए हम 3x टू दी पावर 3 को थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे, तो d बाय d 3x टू दी पावर 3 cos 3x टू दी पावर 3। अब 3x टू दी पावर 3 भी x का फलन है, तो इसका भी हम गुणा में अवकलन करेंगे, d बाय dx 3x टू दी पावर 3। ठीक है, या इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा dy बाय dx बराबर 3 cos 3x टू दी पावर 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x, d बाय dx cos x इक्वल्स टू होता है माइनस के साइन x। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या यहाँ पर आ जाएगा, देखिए माइनस के साइन 3x टू दी पावर 3 गुणा में। ठीक है, अब देखिए तीन अचर राशि है, ये बाहर x टू दी पावर 3 का अवकलन, या 3x टू दी पावर 3-1, या dy बाय dx बराबर आ गया 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, माइनस के 27 cos स्क्वायर गुणा में cos स्क्वायर 3x टू दी पावर 3। ठीक है, और साइन 3x टू दी पावर 3 और x की घात 2। ठीक है, या dy बाय dx बराबर माइनस के 27 x टू दी पावर 2 cos स्क्वायर 3x टू दी पावर 3 साइन 3x टू दी पावर 3। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।